बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ अहम मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जो है वो आने वाले इलेक्शन आज से मुतल्लिक जो है वो सफ़ बंदियाँ जो हैं शुरू हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने तौर के ऊपर आने वाले या आइंदा जो जनरल इलेक्शन आने को है उसके लिए सफ़ बंदियों में लगी हुई है। और बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ जो तकरीबन तितर बितर हो चुकी है या तहलील होने को है, उससे लोग जो हैं वो उड़कर उड़ान भर के जो है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों में पनाह ले रहे हैं। आप इसको सियासी पनाह भी कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो अब तकरीबन मखदूश हो चुका है। और इमरान खान तो वो जो उसने फसल बोई है उसी को काट रहा है। उससे ज़्यादा से हम उससे मुतल्लिक ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि आने वाले इलेक्शन के लिए जो है वो सियासी गर्मा गर्मी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही अरूज पे है जिस तरीके से अब मौसम गर्मा की जो है वो तपिश जो है जो आप फील कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आजकल सियासी पारा भी और सियासी मंजरनामा भी कुछ यूं ही जो है वो गर्म है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर में खैमा जन थे। और फिर हमने उसके बाद देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उर्दन और इराक़ से अपना दौरा जो है वो मुकम्मल करके जो है वो भी लाहौर पहुँचे। अब लाहौर में ही जो है असल जो तख्त लाहौर का फ़ैसला है उसके लिए जो सियासी बसातें जो है वो बिछाई जा रही हैं उसका महवर व मरकज़ ख़ुद लाहौर ही है। आपने ये भी सुना होगा कि तहरीक इस्तेहकाम के नाम से एक नई सियासी जमात जो है वो भी मर्ज़ वजूद में आ चुकी है, जिसको जो है वो लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन। अगरचे जहांगीर तरीन ख़ुद तो नाअहल हैं, ताहम उन्होंने अपने आप के लिए जो तलाश किया जो ओहदा वो पैटर्न इन चीफ़ का तलाश किया कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ़ हैं। और आज कुछ अनाउंसमेंट हुई जैसा कि सदर जो हैं वो अब अलीम ख़ान जो हैं वो बन चुके हैं। लेकिन ये जो ग्रुप बन रहा है जहांगीर तरीन का, इसको जहाज़ ग्रुप भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर ग्रुप भी कहते हैं। यानी कि ये मोस्टली वही लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन जो है अपने जहाज़ में लाद लाद कर बनी गाला पहुँचाता रहा। और इन्हीं के सहारे उसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाई। और अब जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपने किए की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसी दौरान इसी असना में फिर ये लोग जो हैं ये सियासी अपनी वफ़ादारी जो है वो तब्दील करके दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। जैसा कि वैसे भी ये एक आम कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक भानमती का कुंबा है, तो अब वो भानमती का कुंबा जो है वो तकरीबन टूट चुका है। और जो जहाँ से आए थे वापसी की राह जो है उन्होंने ले ली है। तो इसी असना में जब आसिफ अली जरदारी लाहौर में थे और बड़े पैमाने पे साउथ पंजाब, वस्ती पंजाब और इवन के अपर पंजाब, ये जो पटवार रीजन है, यहाँ से बड़ी तादाद में जो सियासी मुहांदरे हैं, जो सियासी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। लेकिन इसी असना में फिर ये एक नई कहानी आ गई, एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई जहांगीर तरीन वाली। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसिकली कोई अवामी पार्टी तो है ही नहीं, जिसका आगाज़, जिसका इफ्तिताह जो है वो किसी अवाम ने किया हो या अवामी किसी जलसे में हुआ हो। ये दरअसल आप यूँ समझ लें कि 5 स्टार होटल की जो है वो पार्टी है। और इसमें जो लोग शामिल हैं वो भी बिलीनियर मिलीनियर्स हैं, यानी कि अमीर तरीन लोग, अलीम ख़ान हो गया, जहांगीर तरीन हो गया और इस टाइप के, और आमिर कियानी जिन्होंने अरबों रुपए कमा लिए थे इमरान ख़ान की दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतें बढ़ा के। तो इस टाइप के खरबपत्ती अरबपत्ती लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इनको क्या पता कि अवाम की जो राय है वो क्या है और अवाम की जो इस टाइम अवाम किसके साथ है। बहरहाल इन्होंने अपने तौर के ऊपर ये कोशिश की, जो बादी और नज़र में जो हमें नज़र आई कि ये कोशिश इनकी ये ज़रूर कोशिश थी कि जो तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के ख़ासकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे, इन्होंने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। या यूँ समझें कि सदर आसिफ अली जरदारी जो लाहौर में बैठे हुए थे,
उन की जो गेम प्लान था या उन वो जो बस सियासी बसात बिछा रहे थे, उस सियासी बसात को इन्होंने मुतासर करने की कोशिश की और बड़ी तादाद में इनका ये था कि लोग जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शामिल होंगे, और इस किसी हद तक इन्होंने अपने तौर के ऊपर कोशिशें भी की। लेकिन अब मामला जो है वो इनको अपने गले पड़ गया है। ख़ुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनते ही उसमें बगावत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और अब बगावत क्या है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो ही जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी का ऐलान किया तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इनको मैसेज दिया गया था कि आप जो है वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़म हो जाएं, बेहतर यही है कि आप उसमें ज़म हो जाएं, या फिर जो है हम मिल के जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो किसी और मिशन पे थे, और फिर जरदारी साहब ख़ुद मिशन लाहौर पे थे, तो वो इनकी गेम जो है समझ गए। तो इससे पहले कि ये कोई और कहानी करते, उन्होंने यूँ समझें कि जहांगीर तरीन के जहाज़ को उड़ान भरने से पहले ही उसके पर काट दिए। अब आप कहेंगे पर क्यों काटे हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि खबर आज हमें ये मिल रही है कि ख़ुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत की है उसमें ग्रुप बंदी हो गई है, और जो अक्सरियती ग्रुप है वो अब इस चीज़ का हामी है, और वो अपनी क़यादत के ऊपर ये असर या ये प्रेशर डाल रहा है कि हमें जो है वो जो है अलग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए अपने तौर पे, यानी अलग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, बल्कि हमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़ुद इस ग्रुप के अंदर से शमूलियत का जो है वो नारा लग चुका है, और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब अगर जहांगीर तरीन ने उनकी बात ना मानी तो ये लोग जो हैं इसी अपनी पार्टी को, इस्तेकाम पाकिस्तान जैसी प्रॉक्सी पार्टी को छोड़कर जो है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी पार्टी में जो है वो शामिल हो जाएंगे, बज़ाहिर यही लगता है। मैं आपको बताऊं कि रंधावा बरादरान जो इस पार्टी में शामिल थे, वो उनकी जब बात नहीं मानी जा रही थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हामी हैं शमूलियत के, तो वो भी अब ये खबरें आ रही हैं कि वो छोड़ चुके हैं और उसमें जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शायद शामिल भी हो चुके हैं। इसी तरीके से अब भी बाकी जो रह गया है ग्रुप, वो ग्रुप अक्सरियत में यही चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जाए। लेकिन जहांगीर तरीन शायद ये चाहते हैं कि नहीं, हमें नून लीग के लिए जो है वो अपनी उसकी हमदर्दियाँ जहांगीर तरीन की नून लीग के लिए हैं, और ये चूँकि लंदन भी रवाना हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पे लंदन में जो है जहांगीर तरीन की मुलाकात होनी है ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ से, जिसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। अब कुछ दोस्त यहाँ ये भी कह रहे हैं कि चूँकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी, तो उसका रास्ता रोकने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो नून लीग की एमा पर जो है वो बनवाया गया और खड़ा किया गया। लेकिन अब जो मंसूबा साज हैं, जो प्लानर हैं, उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने कुछ जो भी प्लानिंग की, लेकिन उनकी प्लानिंग के बावजूद जो ख़ुद इस्तेकाम पाकिस्तान में जो लोग शामिल हुए हैं उनकी हमदर्दियाँ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये पार्टी का क़याम अमल में लाया जा रहा था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर से या सदर जरदारी ने मिशन लाहौर जो है उसको एक्सलरेट कर दिया, स्पीड अप कर दिया, और उस स्पीड अप के बाद वस्ती पंजाब से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। इतने तो ख़ुद इस्तेकाम पाकिस्तान में लोग शामिल नहीं हुए जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये गुज़िश्ता 1-2 दिन में लोग शामिल हो गए। और मैं अब आपको उनकी जो है डिटेल बताता हूँ कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं। NA 96 से जो है राना अजीज़ शामिल हुए हैं, और इसी तरीके से NA 97 बखर से मलिक मोहम्मद अवान शामिल हुए हैं। PP 24 चकवाल से खालदा परवीन, अच्छा PP 82 यानी 82 से खुशाब से मलिक जो है वो अज़हर अवान, NA 77 नारोवाल से तारिक मंजूर, PP 109 फैसलाबाद से बशारत अली रंधावा, ये वही रंधावा बरादरान है जिनका मैं जिक्र कर रहा था जो इस्तेकाम पाकिस्तान में गए थे, वो अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इसी तरीके से PP 122 कमालिया टोबा टेक्सिंग से मियाँ फरीद अब्बास काठिया, NA 78 नारोवाल से राशिद महमूद खान, अच्छा NA 93 खुशाब से मलिक अली सांवल, PP 23 तलागंग चकवाल से काजी मोहम्मद लतीफ़, NA 95 मियाँ वाली से मलिक अमीर ख़ान जो है वो शामिल हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ PP 96 चिन्योट से डॉक्टर फ़खरुन्निसा,
डॉक्टर फ़खरुन्निसा। अच्छा, PP 174 कोट राधा किशन से वकार हाकिम अली। PP 172 लाहौर से राना सफदर दिलशाद। PP 135 शेखुपुरा से चौधरी लियाकत अली। PP 1 जो है ये अटक से जो है तारिक नवाज। PP 4 अटक से मलिक रियासत अली। PP 184 उकाड़ा से अहमद हुसैन जंदेका। और इसी तरीके से NA 27 87 से जो है ये नईमुद्दीन सियालवी जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो है ये लोग शामिल हुए। इससे पहले भी वक्तन फ़क्तन हमने देखा साउथ पंजाब तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा से कवर कर लिया है। अब ये वस्ती पंजाब से इतनी बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई है, तो इसके साथ साथ अपर पंजाब से भी शरीक होने, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 के लगभग और भी लोगों की लिस्टें जो हैं वो सदर जरदारी को दी गई हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 21 जून को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सियासी इज्तिमा या सियासी इकट्ठ जो है वो करने जा रही है। और ये जो सियासी जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर की तारीख में, इसको एक तारीखी जलसा कहा जा रहा है। अब ये तो जलसा जब होगा तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम जो है वो शरीक हुई, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पे ये जलसा किया जा रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि बीबी बेनज़ीर जो है उसकी वहाँ पे जो है बरस वो क्या कहते हैं उसको आप कि उनकी सालगिरह है, तो उनकी सालगिरह के दिन के ऊपर ये जलसा जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत की है कि जलसे को कामयाब कराया जाए। तो अब ये जो जलसा 21 जून को होने लगा है लाहौर में, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तख्त लाहौर पर मुस्तकबिल को जो है वो वाज़े करेगा, और पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की सियासत का मुस्तकबिल जो है वो अब इस जलसे के बाद से ही जो है वो सब के ऊपर आया होगा। एट दी एंड यही है कि ये आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।